Doctor Subject 757 ki test results are gehen council level 2. Level 2 Matlab Puri development ke baad bhi surf basic mind reading और surf 50 kilogram तक magnetic force control कर सकता है। जी डॉक्टर हमारे current mutant research data के मुताबिक बिल्कुल सही है। लगता है प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की जीन्स को फ्यूज करके अल्टीमेट आर्टिफिशियल म्यूटेंट बनाना वाकई नामुमकिन है। इस एक्सपेरिमेंट को यहीं खत्म करते हैं। अब से सारी तवज्जो X-24 पर लगाओ, वही हमारा सबसे पावरफुल वेपन है। सब्जेक्ट से 57 का क्या करें? क्या उस पहले वालों की तरह डिस्पोज कर दें? नहीं, इसे रखो। बाकी बच्चों के साथ ट्रेन करो। आखिर ये भी प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की जीन्स का फ्यूजन है। लेवल 2 पर भी अगर सारी तारा डेवलप हो तो काम आ सकता है। समझ गया डॉक्टर? सब्जेक्ट 757 सीधा वार करो, मेरे वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करो, हिचकिचाओ मत। तुम बिल्कुल बेकार हो। ट्रेनिंग अरीना में एक मजबूत आदमी डैगर के साथ एक 17 to 18 साल के लड़के पर जोरदार हमला कर रहा था। लड़का अपनी पावर्स को यूज करके डैगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि अटैक रोक सके और मौका मिलते ही मुकम्मल कर काउंटर करे। लेकिन साफ दिख रहा था कि उसमें तेज फैसला करने की स्किल की कमी है। मैग्नेटिक फोर्स कंट्रोल करने के बावजूद मेरा कंट्रोल मैग्नेटो से बहुत कमजोर है। इस लड़के का नाम जॉर्ज था। वो 3 महीने पहले इस दुनिया में आया था और अब इस आर्टिफिशियल म्यूटेंट के जिस्म में रह रहा था, जिसे टेस्ट सब्जेक्ट 757 कहते हैं। उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज में माइंड रीडिंग और मैग्नेटिक मैनिपुलेशन शामिल थी। लेकिन उसकी माइंड रीडिंग सिर्फ तब काम करती थी जब सामने वाला बिल्कुल गार्ड डाउन हो, और तब भी वो सिर्फ उनके करंट थॉट्स देख सकता था। गहरी यादें नहीं, उसकी मैग्नेटिक पावर और भी कमजोर थी। अभी के लिए वो मुश्किल से 10 पाउंड से कम वजन की चीजें कंट्रोल कर सकता था। सैतारा उसकी अजाई तो काम आ सकती थी, लेकिन मैग्नेटो के मुकाबले में जो पूरा स्टेडियम उतर सकता है, जॉर्ज की पावर जमीन और आसमान जैसी फर्क वाली थी। आम लोगों के खिलाफ उसकी पावर काफी हो सकती थी, लेकिन थिंग कोलोसस या व्हाइट क्वीन जैसे स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव म्यूटेंट्स के सामने उसकी पावर बेकार थी। इस वक्त जॉर्ज का गोल सिर्फ एक था, इस जालिम लेबोरेटरी से भागने का तरीका ढूंढना। रिंग 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 एक तेज अलार्म बजू था और व्हाइट कोट में एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। ट्रेनिंग रोक दी। फिर उसने जॉर्ज गेल में एक हाई टेक डिवाइस बांध दिया। सब्जेक्ट 737 डिनर का वक्त हो गया है जी। जॉर्ज ने सीधा जवाब दिया और चप चप्स के पीछे चल पड़ा। उसके गेल का डिवाइस म्यूटेंट इनहिबिटर था। जब ये एक्टिवेट होता, उसकी सारी पावर्स बैंड हो जाती और वो बिल्कुल आम इंसान बन जाता। यूज हमेशा ये पहना होता सिर्फ ट्रेनिंग या कॉम्बैट के वक्त के अलावा। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि और भी म्यूटेंट्स को उनके रूम से बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन वो सब उसे काफी छोटे थे, ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के। मार्वल यूनिवर्स, ये दुनिया बहुत डेंजरस है। ये देखकर जॉर्ज ने गहरी सांस ली। जब से उसे पता चला कि वो म्यूटेंट है, उसने समझ लिया कि वो मार्वल यूनिवर्स में आ गया है। उसे मार्वल का कुछ आइडिया था, कुछ मूवीज देखी थी, लेकिन हार्डकोर फैन नहीं था। उसके मुताबिक मार्वल में बहुत से यूनिवर्सेस होते हैं, हर एक अलग इवेंट्स के साथ, लेकिन कोई भी ज्यादा सेफ नहीं होता। दानोस जैसे बंदा जो आधी यूनिवर्स खत्म कर देता है, वो भी सबसे बुरा नहीं। कभी कभी पूरी यूनिवर्स ही खत्म हो जाती है और वो नॉर्मल बात समझी जाती है। फिर भी अब जब वो यहाँ आ ही गया है, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिंदा रहना। कौन जिंदा रहना नहीं चाहता? जॉर्ज उन लोगों में से था जो जिंदगी को बहुत कदर करता था। अगर मुमकिन होता तो वो हमेशा के लिए जीना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि इमोर्टैलिटी एक कर्स है, लोगों को मारते देखना, तन्हा रहना, लेकिन जॉर्ज के लिए उसके फायदे उसके नुकसान से कहीं ज्यादा थे। एक चाइनीज होने के नाते कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा जिंदा रहे। एम्परर चिन ने भी पूरी दुनिया जीतने के बाद इमोर्टैलिटी की दावा ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। पिछले महीने की ऑब्जर्वेशन से जॉर्ज को यकीन हो गया कि ये मार्वल यूनिवर्स काफी हद तक लोगन वुल्वरीन 3 वाली दुनिया से मिलता जुलता है। उसने बच्चों में X-23 को भी देखा था, एक छोटी लड़की जिसके पास हीलिंग पावर्स और एडामांटियम क्लॉज था, बिल्कुल वुल्वरीन की तरह, लेकिन एक चीज यूज कंफ्यूज कर रही थी। ये साल 29 नहीं बल्कि 2009 था, और स्टाफ की बातों से उसे भी पता चला कि इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका भी मौजूद है। लोगन की टाइमलाइन फॉलो करे तो X-23 का 2009 में पैदा होना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ी वो सख्त नजर आने वाली लड़की क्लियरली 12 to 13 साल की।
ये ना तो X-Men यूनिवर्स था और ना ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बल्कि कोई ऐसा मार्वल यूनिवर्स था जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। टाइमलाइन सही है या नहीं, इसे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो इवेंट्स होते हैं जो मुझे चाहिए। जॉर्ज के लिए 2029 हो या 2009 कोई खास फर्क नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट थी, म्यूटेंट बच्चों का एस्केप अटेम्प्ट, जिससे यूज लैब से भागने का मौका मिले। लोगन की स्टोरी के मुताबिक ज्यादा देर ना ही लगेगी जब एक नेक्टिल नर्स बच्चों को भागने में मदद करेगी। अपनी सीधा साधा और कंट्रोल होने वाला सब्जेक्ट वाली इमेज बनाए रखने के लिए जॉर्ज हर रोज की तरह छप रहा, किसी से बात नहीं की, खामोशी से खाना खाया और अपने कमरे में वापस जाकर सो गया। लैब कैमरे से बाहर हुआ था, यूज अपने लिए इमोशंस बिल्कुल छुपाने दे ताकि स्टाफ को उस पर शक न हो। ट्रेनिंग के दौरान भी वो जानबूझकर अपनी एबिलिटीज को थोड़ा कम दिखाता, जैसे डैगर अटैक्स की स्पीड स्लो करना और अपनी पावर के कुछ हिस्सों को छुपाना। लेकिन वो ज्यादा कमजोर भी नहीं लग सकता था, वो न यूज खतरे की तरह डिस्पोज कर दिया जाता। ये क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। आधी नींद में जॉर्ज को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी रूफादी जराही हो, लेकिन दर्द जल्दी ही खत्म हो गया। दर्द के बाद उसने महसूस किया कि वो एक अजीब स्टेट में आ गया है। अचानक उसने आंखें खोली और उसके सामने दो अलग नजारे थे। एक उसका नॉर्मल लैब वाला रूम था, दूसरा एक पुराना टूट-फूट छोटा कमरा। साथ ही उसे एक दूसरा जिस्म महसूस हुआ जिसे वो अपने करंट जिस्म की तरह कंट्रोल कर सकता था। जैसे यूज एक सेकंड बॉडी मिल गई हो, वो वापस लेट गया, आंखें बंद की और अपना ध्यान नए जिस्म पर लगाया। अचानक यादें उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगी। जब यादें रुकी तो वो धीरे से बोला, हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड है। इन यादों के मुताबिक उस 11 साल के लड़के का नाम डोरा था। वो एक यतीम था जिसे एक नॉकटर्न एली के एक विजिट ने अपना लिया था, क्योंकि उसमें अजीब मैजिकल ट्रेट्स नजर आए थे। लेकिन वो विजिट कोई इंसान नहीं था, वो एक छुपा हुआ डार्क विजिट था। उसने डोरा को रेहम से ना ही बल्कि डार्क मैजिक एक्सपेरिमेंट्स और पोशन टेस्टिंग के लिए अडॉप्ट किया था, और फ्री मजदूरी के लिए भी। मगल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की नजर में आ सकता था, लेकिन अपने वोट पर करना वो आसान था। जब तक वो चुप रहता, कोई नहीं जान सकता था, और अगर डोरा मार भी जाता तो वो इस एक्सीडेंट कह सकता था। और वैसे भी कई डार्क स्पेल्स और पोशंस मगल्स और विजिट्स पर अलग असर करते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए विजिट पर एक्सपेरिमेंट करना बेहतर होता है। इस तरह बेचारा डोरा उस डार्क विजिट के जुल्म में बाधा हुआ। कांस्टेंट अब्यूज ने उस कमजोर और डार्क को बना दिया। वो कभी अपोज नहीं करता था, नहीं किसी को अपनी हालत बताता था। उसकी जिंदगी एक हाउस एल्फ से भी बदतर थी। डोरा ने अपनी उम्मीद हॉगवर्ट्स के लेटर पर रखी थी, शायद वहां जाकर वो आजाद हो जाए। लेकिन जब उसने सुना कि डार्क विजिट यूज हॉगवर्ट्स नहीं बचेगा, वो बिल्कुल टूट गया। निराशा में उसने अपने कमरे में पोशन पी कर अपनी जान ले ली। उसी वक्त किसी अजीब वजह से जॉर्ज की स्प्लिट सोल ने डोरा के जिस्म को अपना लिया। क्या दुखी जिंदगी थी। जॉर्ज ने गहरी सांस ली। इधर आओ। शायद पोशन का साइड इफेक्ट था, लेकिन यूज बहुत प्यास लग रही थी। बिना सोचे उसने अपनी पावर यूज की और आयरन का कप सीधा उसके हाथ में आ गया। पानी पीने के बाद वो अचानक रुक गया। मेरी एबिलिटी मैं इस बॉडी में भी यूज कर सकता हूँ। हाँ, ये उसकी मैग्नेटिक पावर थी, लेकिन इस बार उसकी मार्वल वाली बॉडी नहीं, बल्कि विजिटिंग वर्ल्ड वाली बॉडी यूज कर रही थी। क्या दोनों वर्ल्ड्स की एबिलिटीज शेयर हो रही हैं? जॉर्ज का दिमाग तेज चलने लगा। जब उसने अपनी ओरिजिनल मार्वल बॉडी पर फोकस किया, उसने कुछ नया महसूस किया। डोरा की यादन के मुताबिक वो मैजिक एनर्जी थी, विजिट ब्लड लाइन की खास ताकत। अगर ये सच है तो ये कमाल है। अस्पल जॉर्ज के दिमाग में नए प्लान्स बनने लगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।